तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कांग्रेस के फेसबुक पेज से हटेगा कंगना का आपत्तिजनक फोटो, भाजपा ने दर्ज करवाई थी शिकायत। हमीरपुर कांग्रेस यूथ क्लब के फेसबुक पेज पर मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना की आपत्तिजनक फोटो हटाने की शिकायत को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी शिमला ने केंद्रीय चुनाव आयोग को लिखा है। वहीं भाजपा ने कंगना से संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करार देते हुए इसे हटाने की मांग की थी। वहीं बता दें कि भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा की ओर से यह शिकायत निर्वाचन आयोग को भेजी गई थी। शिकायत में आरोप लगाए गए थे हमीरपुर यूथ कांग्रेस क्लब नामक फेसबुक अकाउंट के उपयोगकर्ता ने कंगना के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट करके आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जो कि चुनाव प्रचार से संबंधित जारी दिशा निर्देशों के विपरीत है। इसलिए मामले में आवश्यक कार्रवाई कर इस फेसबुक पोस्ट को हटाया जाए। बुधवार को नई दिल्ली में तय होंगे कांग्रेस के लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी। हिमाचल प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा गुरुवार को होगी। वे प्रत्याशियों का चयन करने के लिए आयोजित होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का शेड्यूल जारी हो गया। वह बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बुधवार दोपहर को नादौन से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और गुरुवार को बैठक में शामिल होंगे। वे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी 25 अप्रैल को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली जाएंगे। वहीं पार्टी सूत्रों ने बताया कि बुधवार को विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के पैनल बनाने को नई दिल्ली में एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होना भी संभावित है। वहीं 6 विधानसभा उपचुनावों के लिए भी सर्वे के आधार पर संभावित प्रत्याशियों के पैनल तैयार किए जाएंगे। वहीं गुरुवार को होने वाली केंद्रीय समिति की बैठक में इन पैनल को रखा जाएगा। वहीं बता दें कि धर्मशाला और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का मुख्यमंत्री खुद दौरा कर चुके हैं। वह स्थानीय राजनीति और समीकरणों के आधार पर अब मुख्यमंत्री इन दोनों सीटों के लिए प्रत्याशी तय करेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, पालमपुर में हुए हमले को मुद्दा बनाकर राजनीतिक रोटियां सेक रही भाजपा। भाजपा पालमपुर में बिटिया का हुए जानलेवा हमले के मामले में राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रही है। अगर कंगना रनौत को खर्च उठाना था तो आपदा के समय जब आमिर खान ने 25 लाख हिमाचल को दिए थे, उस वक्त चुनाव लड़ने वाली हिमाचल की बेटी को प्रदेश का दर्द जानना चाहिए था। मैं अब इलाज का खर्च उठाकर सुर्खियां बटोरने का प्रयास किया जा रहा है। मैं नादौन के सेरा विश्राम गृह में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बातें कही है। मैं सीएम सुक्खू ने मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत के हमले में घायल बिटिया का खर्च उठाने के बयान पर यह प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यदि वह खर्च उठाना चाहती तो कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार पहले ही घायल बिटिया के इलाज का खर्च उठाने का निर्णय ले चुकी है, लेकिन भाजपा अब इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। रोहतांग में बर्फबारी, शिमला में हुई बूंदाबूंदी, 28 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को मौसम के कई रंग देखने को मिले। वह रोहतांग सहित सूबे की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। वह कुल्लू में अंधड़ चला। वह शिमला में बूंदाबूंदी के बाद धूप खिली। वह सोमवार रात को बिजली गिरने से रामपुर में 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वह बुधवार को प्रदेश में मौसम मिला जुला बना रहने के आसार है। वह गुरुवार को पूरे प्रदेश में धूप खिली रहने का पूर्वानुमान है। वह 26 अप्रैल से फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 28 तारीख तक बारिश, बर्फबारी और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी हुआ है। पीजी डिग्री कोर्स बीटेक के 5 कोर्सों में प्रवेश के लिए भी खुला पोर्टल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संस्थान यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 5 बीटेक कोर्स में प्रवेश के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। वह प्रवेश के लिए आवेदन को पोर्टल खोल दिया गया। वह 30 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वह ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अप्रूव बीटेक के 5 कोर्स बीटेक और बीटेक ऑनर्स कोर्स में बीटेक IT, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की कुल 395 सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इनमें हर कोर्स की 60 और 19 ओवर एंड एबव प्रति कोर्स सीटें भरी जानी है। मैं इन कोर्स में प्रवेश के लिए 16 जून को प्रवेश परीक्षा होगी। मैं प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक और जमा 2 में प्राप्त अंकों और इसके लिए होने वाली काउंसिल के बाद संस्थान मेरिट तैयार कर सीट आवंटन करेगा। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय में HPCET के लिए 25 अप्रैल तक कर आवेदन, इस दिन होगी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में प्रवेश लेने के लिए हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है। वह तकनीकी विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा 10 मई को होगी। वह तकनीकी विश्वविद्यालय हर वर्ष बीटेक यानी कि डायरेक्ट एंट्री, बी फार्मेसी, MCA, MBA पर्यटन में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा करवाता है। वह बीटेक, बी फार्मेसी और MCA की प्रवेश परीक्षा सुबह के सत्र में होगी। में MBA पर्यटन की परीक्षा शाम के सत्र में होगी। हिमाचल में 5 साल बाद सरकार बदलने का बदला जाएगा रिवाज।
हिमाचल प्रदेश में 5 साल बाद सरकार बदलने का पुराना रिवाज भी इस बार लोकसभा चुनाव के साथ बदल जाएगा। और लोकसभा चुनाव में जहां केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी तो वहीं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी 15 माह के कार्यकाल में ही बदल जाएगी। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चंबा में भाजपा पन्ना प्रमुख सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने जहां केंद्र में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है, उसी प्रकार प्रदेश में कांग्रेस की दमनकारी नीतियों से भी जनता और कांग्रेस के नेता परेशान है। बिंदल बोले, कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर गई जिन्ना की आत्मा मुस्लिम लीग के नक्शे कदम पर चल रही। जब कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मुस्लिम लीग के नक्शे कदम पर चल रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना की आत्मा कांग्रेस में प्रवेश कर गई है। वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि केरल में मुस्लिम लीग जो कांग्रेस के सहयोगी है और जिसके बारे में राहुल गांधी ने कहा था कि यह शुद्ध पवित्र लोग हैं, उन्होंने केरल की सड़कों पर हिंदू विरोधी नारे लगाए, उस पर कांग्रेस की ओर से कोई टिप्पणी न किया जाना इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के समर्थन में खड़ी है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र केवल एक धर्म विशेष के तुष्टीकरण के साथ भरा पड़ा है। कांग्रेस पार्टी देश को केवल वोट लेने के लिए जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर बांटने की दोबारा से तैयारी कर रही है। वह प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनेक स्थानों पर सार्वजनिक रूप से कहा कि 97% हिंदू राज्य हिमाचल में कांग्रेस ने हिंदूवादी पार्टी को हराया है। राजेश धर्मानी बोले, बड़सर में कांग्रेस टिकट के लिए संभावित 5 प्रत्याशियों के नाम शॉर्ट लिस्ट। जब विधानसभा क्षेत्र बड़सर के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए 5 संभावित उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। मैं 2 दफा विधानसभा क्षेत्र में सर्वे हो गया। मैं अब शॉर्ट लिस्ट नेताओं के नाम पर एक बार फिर से सर्वे होगा। मैं सर्वे में जो नेता मजबूत पाया जाएगा उसको पार्टी हाईकमान की टिकट देगी। मैं बड़सर कांग्रेस के प्रभारी कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी ने नादौन के सेरा में पत्रकारों के सवाल के जवाब में यह बात कही। वह यहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से विश्राम गृह में सेरा में मिलने के लिए पहुंचे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 4 से 8 मई तक हिमाचल दौरा, संकट मोचन और तारा देवी मंदिर में करेगी पूजा। जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 से 8 मई तक हिमाचल दौरे पर आएंगी। मैं 6 को राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। मैं 7 को सुबह संकट मोचन और तारा देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। मैं दोपहर बाद माल रोड और रिज मैदान में सैर करेंगी। मैं शाम को गेयटी थिएटर में जाने का कार्यक्रम है। मैं राजभवन में पहली बार राष्ट्रपति की ओर से 7 मई को डिनर आयोजित किया जाएगा। मैं बता दें कि 8 को राष्ट्रपति दिल्ली लौटेंगे। मैं सोमवार को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में राष्ट्रपति के हिमाचल दौरे की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित हुई। मैं मुख्य सचिव ने सभी विभागों को तैयारियां समय रहते हुए पूरा करने के निर्देश दिए। मैं 4 को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे। मैं एयरपोर्ट से सड़क मार्ग होते हुए राष्ट्रपति के वाहनों का काफिला छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति निवास पहुंचेगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उठे सवाल पर पी चिदंबरम का पलटवार का पीएम मोदी को पहले पढ़ना चाहिए। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम शिमला पहुंचे। वह शिमला में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान पी चिदंबरम ने भारतीय नेता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। वह पी चिदंबरम ने कहा कि प्रधानमंत्री को एक भी कांग्रेस की घोषणा पत्र में एक ऐसा पैराग्राफ बताना चाहिए जहां तुष्टीकरण नजर आता हो। आईटीआई वालों के पास नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, 150 पदों के लिए इंटरव्यू। जो होंडा कार इंडिया लिमिटेड राजस्थान द्वारा 25 अप्रैल को आईटीआई ऊना में फिटर, ऑटोमोबाइल, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक आदि ट्रेड के 150 पदों के लिए इंटरव्यू लिए जाएंगे। यह जानकारी आईटीआई ऊना के प्रधानाचार्य ई अंशुल भारद्वाज ने दी। उन्होंने बताया कि यह इंटरव्यू केवल युवक अभ्यर्थियों के लिए ही है। वह कंपनी को 100 अप्रेंटिस, 50 फिक्स्ड टर्म एसोसिएट्स की जरूरत है। मैं अप्रेंटिस के लिए आईटीआई पास से युवा जिनकी आयु 18 से 23 के बीच, जबकि फिक्स टर्म एसोसिएट्स के लिए आयु 1925 के बीच और कम से कम 6 महीने का अनुभव आवश्यक है। अब निजी अस्पताल का डायलिसिस केंद्र भी हो गया बंद, मझधार में मरीज। जो ऊना जिला के क्षेत्रीय अस्पताल का डायलिसिस सेंटर बंद होने के 2 महीने बाद साथ लगते निजी स्वास्थ्य संस्थान का डायलिसिस सेंटर भी अचानक बंद हो गया, जिसके चलते डायलिसिस करवाने के लिए आने वाले दर्जनों मरीज मझधार में लटक कर रह गए हैं। दूसरी तरफ मामला सामने आने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग के भी हाथ पैर फूलते नजर आ रहे हैं। दरअसल निजी स्वास्थ्य संस्थान में चल रहे डायलिसिस सेंटर के कर्मचारी केंद्र को ताला लगाकर बिना बताए रफू चक्कर हो गए, जबकि संस्थान में डायलिसिस करवाने के लिए पहुंचे मरीज भी ताला देखकर भौचक्के रह गए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश पर निजी स्वास्थ्य संस्थान के कर्मचारी आनन फान में पंजाब से डायलिसिस सेंटर चलाने के लिए नए कर्मचारी लाने निकल गए हैं, लेकिन 2 महीने से सरकारी अस्पताल का डायलिसिस सेंटर नहीं चल पाना स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है।
चिदंबरम ने भाजपा के 400 पार के नारे पर साधा निशाना, कहा साउथ में जीरो तो मोदी कैसे बनेंगे हीरो। जब हिमाचल पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए अपना घोषणा पत्र तैयार किया है, जिसमें पार्टी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीब हिंदू, गरीब मुस्लिम, सिख और ईसाई और गरीबों की बात की है। मैं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हर वर्ग को राहत और न्याय देने की बात की है। मैं चिदंबरम ने कहा कि उन्होंने खुद तमिलनाडु में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान दूर दराज के गांवों से लेकर हर तरफ कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर चर्चा हो रही है। इस बात को भाजपा बचा नहीं पा रही है। वह बीजेपी को कांग्रेस से जलन हो रही है। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भाजपा के घोषणा पत्र आम लोगों की कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि भाजपा के मैनिफेस्टो का टाइटल ही मोदी की गारंटी है, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो मोदी की गारंटी नहीं हो सकता। मार्शल सुरक्षा के बिना नहीं होगी पैराग्लाइडिंग, हाईकोर्ट ने सुरक्षा व्यवस्था के बिना चल रही साइट्स पर लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उन साइट्स में पैराग्लाइडिंग करने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं जहां सुरक्षा के लिए कोई भी मार्शल तैनात नहीं है। मैं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति जतोस्ना रुवालदुआ की खंडपीठ ने इस मामले में सरकार की स्टेटस रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद उपरोक्त आदेश पारित किए। अदालत को बताया गया था कि कुछ स्थानों पर मार्शल की तैनाती नहीं की गई है। वह कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन स्थानों पर सरकार ने मार्शल्स की नियुक्ति नहीं की है वहां पैराग्लाइडिंग रोक दी जाए। हिमाचल में कांग्रेस सरकार चंद दिनों के मेहमान चुनाव में जनता सत्ता से करेगी बाहर। 1 जून को आखिरी चरण में हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीट और विधानसभा की 6 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसको लेकर प्रदेश में सियासी दंगल शुरू हो चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। मैं इस कड़ी में आज डलहौजी दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार चंद दिनों की मेहमान है। मैं भाजपा लोकसभा की 4 सीटों और विधानसभा उपचुनाव में 6 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। मैं डलहौजी दौरे पर पहुंचे जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अब चंद दिनों की मेहमान है। मैं भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। साथ ही जो हिमाचल में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के 6 सीटों पर उपचुनाव होंगे उसमें भी भाजपा ही दर्ज करके लोक विरोधी पार्टी कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। पंजाब में आतंकी मॉड्यूल का सदस्य पकड़ा, कमिश्नर में टारगेट किलिंग का कनेक्शन। जब पंजाब की जालंधर काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने आतंकी मॉड्यूल के एक आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने चाइनीज पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी का हैंडलर पाकिस्तान में बैठा है। बता दी जानकारी के मुताबिक कि गिरफ्तार आरोपी जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को अंजाम देते थे। यह ऑर्डर उसे पाकिस्तान के एक हैंडलर ने दिया था। सूत्रों के मुताबिक घटना के बाद आरोपी पंजाब आ गया था। इस संबंध में पंजाब की जालंधर काउंटर इंटेलिजेंस टीम को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की पहचान उजागर नहीं की है। मुख्यमंत्री जी इलाज का खर्च नहीं, सुरक्षा चाहती है प्रदेश की बेटियां। जब पालमपुर में सरफिरे आशिक द्वारा लड़की पर दरार से हमला करने के बाद प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा के निशाने पर है। इस घटना के बाद भाजपा लगातार सत्ताधारी दल पर हमलावर है। वे मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रमुख प्रवक्ता एवं विधायक सुंदरनगर राकेश जम्वाल ने कानून व्यवस्था को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को घेरा है। पंजाब रोडवेज ने त्यागा 43 सेक्टर बस स्टैंड, एचआरटीसी ने करोड़ों की किफायत को लेकर मंथन। आखिरकार पंजाब रोडवेज ने चंडीगढ़ के 43 सेक्टर बस स्टैंड को बाय बाय कर दी है। रोडवेज की बसें मंगलवार से मोहाली फेज 6 के बस स्टैंड से संचालित होनी शुरू हो गई है। खास बात यह है कि पंजाब रोडवेज के चालक व परिचालक के संगठन ने ही बस स्टैंड को शिफ्ट करने का फैसला लिया है। हालांकि पुष्टि नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि पंजाब रोडवेज के प्रबंधन से मंजूरी लेने की बजाय संगठन ने अपने स्तर पर ही कड़क निर्णय लिया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के नजरिए से भी पंजाब रोडवेज का निर्णय अहम है, क्योंकि एचआरटीसी भी चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की कथित धोखेबाजी से परेशान है। नाहन में नशे के खिलाफ खाकी का हमला, 110 ग्राम चिट्टा, 35,000 केस व गोल्ड चेन सहित काबू। सिरमौर की नाहन पुलिस की विशेष टीम ने नशे के खिलाफ बड़ा हमला किया है। 23 साल के सम्राट चौहान उर्फ बासु को गिरफ्तार किया गया है। गैस गोदाम के समीप आरोपी के घर पर दबिश में पुलिस ने 110 ग्राम चिट्टा, 37,270 रुपये की नकदी व एक सोने की चेन को कब्जे में लिया है। जानकारों का कहना है कि खाकी गोपनीय तरीके से आरोपी पर अरसे से नजर बनाए हुए थे। सही मौके की तलाश की जा रही थी। सोमवार देर शाम पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है। बरामद चिट्टे की कीमत 4 से 6 लाख रुपए के बीच आंकी जा रही है। अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल है यह है कि बासु इतनी मात्रा में चिट्टे की खेप को कहां से लेकर आया था, इसे बेचने के लिए किन्हें टारगेट किया गया था।
किंग व बॉलीवुड क्वीन के बीच रोचक भिड़ंत, क्या कंगना तोड़ पाएगी राज परिवारों का वर्चस्व। जो मंडी लोकसभा सीट हिमाचल की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, वह भाजपा ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को, कांग्रेस ने युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह को चुनावी रण में उतारा है। इस सीट पर पूरे देश की निगाहें लगी है। वह 1952 में अस्तित्व में आए इस संसदीय क्षेत्र में ज्यादातर राजघरानों के नुमाइंदों का वर्चस्व रहा। वह चाहे वह मंडी राजघराने के सेन वंश से जुड़े देवेंद्र सेन व ललित सेन रहे हो, वह चाहे बुसहर रियासत के राजा वीरभद्र सिंह व उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह हो। भाजपा ने इसी तर्ज पर कुल्लू के राजा महेश्वर सिंह को यहां से टिकट देकर 2 बार लोकसभा में मंडी का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। इसी परिपाटी को जारी रखते हुए कांग्रेस ने फिर से बुसहर के युवराज व वर्तमान में सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह को सियासी रण में उतारा है। गोविंद सागर झील में फंसा बारहसिंगा 2 दिन बाद रेस्क्यू। किरतपुर नेरचौक फोरलेन पर स्थित तुल्लू क्षेत्र में गोविंद सागर झील में 2 दिन से फंसा बारहसिंगा को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 दिन से गोविंद सागर झील की दलदल में फंसे इस बारहसिंगा को अग्निशमन विभाग सहित वन विभाग व स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित निकाला गया है। हिमाचल में आचार संहिता लागू होने के बाद विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों ने की 8 करोड़ 40 लाख रुपए की जब्तियां। हिमाचल प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस और अन्य विभागों द्वारा 8 करोड़ 40 लाख रुपए की अवैध शराब, नकदी, आभूषण आदि जब्त किए गए हैं। यह जानकारी यहां निर्वाचन विभाग के प्रवक्ता ने दी है। उन्होंने बताया कि राज्य आबकारी एवं कराधान और पुलिस विभागों ने 5 करोड़ 80 लाख रुपये की मूल्य 3,96,655 लीटर शराब जब्त की है। प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस विभाग ने अब तक 74,63,000 रुपये की 37 किलोग्राम चरस, 1 करोड़ 8 लाख रुपये कीमत की 1 किलो 55 ग्राम हेरोइन तथा 25 लाख रुपये की नकदी भी जब्त की है। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 3,35,000 रुपये के सोने व चांदी के आभूषण भी जब्त किए जा चुके हैं। हिमाचल वासियों के लिए खुशखबरी, ऊना से दिल्ली तक चलने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस की सेवा फिर से बहाल। किसान आंदोलन के कारण थी बंद। हिमाचल के ऊना जिले से राजधानी दिल्ली तक जाने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की सेवा एक बार फिर से मंगलवार को बहाल कर दी गई है। बता दें, पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन के कारण बीते 3 दिन से यह यात्रियों की सेवा में नहीं थी। इसी बीच रेलवे बोर्ड ने ऊना से चलने वाली 3 अन्य यात्री ट्रेनों को रद्द किया है। अगले 5 दिन तक पुल घराट के पास NH 21 5 घंटे के लिए रहेगा बंद। इन रास्तों से होकर जाएंगी गाड़ियां। जब मंडी जिले में पुल घराट के पास NH 21 पर मंगलवार से आगामी 5 दिन तक रात 12 से सुबह 5 बजे यातायात को रोका जाएगा। वे NH 70 और NH 21 को मिलाए जाएंगे। इसलिए अगले 5 दिन तक इस रास्तों का उपयोग करने वाले आम लोगों को मुश्किल आने वाली है। ऐसे में आपको यह जानना जरूरी है कि आप इस बीच किन रास्तों का इस्तेमाल कर पाएंगे। चिट्टे सहित पकड़ा तस्कर दुनिया के सबसे बड़े ड्रग्स माफिया को मानता है अपना आइकॉन। घर से मिली तस्वीर। जिला मुख्यालय नाहन के वाल्मीकि नगर में सोमवार देर शाम गैस गोदाम के समीप एक घर से 110 ग्राम चिट्टे, नकदी व सोने के आभूषणों के साथ गिरफ्तार 23 वर्षीय आरोपी सम्राट चौहान उर्फ वासु निवासी नाहन के कब्जे से पुलिस ने दुनिया के सबसे बड़े ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार की एक बड़ी तस्वीर भी बरामद की है। इस तस्वीर के पीछे से पुलिस को कुछ फोन नंबर भी मिले हैं। मैं हैरान कर देने वाली बात यह है कि आरोपी ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार को अपना आइकॉन मानता है। हालांकि स्पष्ट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि आरोपी इस तस्वीर की पूजा भी करता रहा। यह खुलासा मंगलवार को एसपी सिरमौर रमन कुमार मीणा ने पत्रकार वार्ता में किया। मैं गौरतलब है कि पाब्लो एस्कोबार दुनिया का सबसे बड़ा कोलंबियाई ड्रग माफिया था, जो इतिहास के सबसे अमीर अपराधियों में से एक था। यही नहीं, पूरी दुनिया में किंग ऑफ कोकीन के नाम से भी विख्यात था। एचपीयू में प्रदर्शन के दौरान सीएम का पुतला जलाने का प्रयास, एबीवीपी पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रदेश में कानून व्यवस्था व महिला सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शन किया। वे प्रदर्शन के माध्यम से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए परिसर में मुख्यमंत्री का पुतला जलाने का प्रयास किया है। इस बीच विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की हुई। जिस समय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पिंक पेटल चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला जलाने लगे तो वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने तुरंत कार्यकर्ताओं को पुतला जलाने से रोका। इसके बाद मुख्यमंत्री का चित्र जलाया गया। वह पालमपुर बस स्टैंड में हुए छात्रा पर हमले के विरोध में किए गए इस प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थी परिषद के प्रदर्शन के दौरान परिसर में वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई।
पालमपुर द्राट कांड बाजार में छात्रों की गर्जना। जी, पालमपुर बस से अड्डे में बेटी साइना पर दिन दहाड़े द्राट के हमले में बुरी तरह से घायल कर देने के विरोध में मंगलवार को KLV कॉलेज की छात्राओं ने पालमपुर बाजार में विशाल जुलूस निकाला था तथा पालमपुर पुलिस स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वह कॉलेज की छात्राएं आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रही थी। उन्होंने प्रदेश सरकार व प्रशासन से मांग की है कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए नया कानून बनाकर उसमें कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। वह छात्राएं हाथ में तख्तियां लेकर जोरदार नारेबाजी कर रही थी। वह छात्रों में इस घटना को लेकर भारी रोष देखा गया है। खनन माफिया से जुड़े थे बागी विधायकों के तार। जो तकनीकी शिक्षा मंत्री एवं बड़सर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के प्रभारी राजेश धर्मानी ने कहा कि बिकाऊ विधायक धन बल से उपचुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाएंगे। वह जन बल के आगे धन बल नहीं चलेगा। वह खनन माफिया पर शिकंजा कसने से बिकाऊ विधायक तिलमिला गए थे। उनके तार भी माफिया से जुड़े थे। वह धीरे धीरे सारी पोल खुल रही है। इन्होंने भाजपा के साथ डील करने के बाद ही सरकार को गिराने की साजिश रची। वह बिकाऊ विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्य जोर शोर से चल रहे हैं। वह धर्मानी ने कहा कि सुजानपुर, बड़सर, कुटलेहड़, गगरेट, धर्मशाला और लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र में 300 से 400 करोड़ के कार्य हुए हैं। वह सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा तो विकास कार्यों के लिए कभी मुख्यमंत्री के पास गए ही नहीं। उनका अहंकार आड़े आ जाता था। वह सुजानपुर का विकास कांग्रेस की देन है। वह भाजपा ने वहां कुछ नहीं किया है। वह कुछ महीने पहले तक भाजपा को कोसने वाले राणा अब उसकी गोद में बैठकर झूठा गुणगान करने लगे हैं। लेकिन जनता उनकी चाल, चेहरा व चरित्र पहचान चुकी है। वह बड़सर, गगरेट, धर्मशाला में तो पूर्व विधायकों ने जो मांगा वो मिला। वह इसके बावजूद उनकी धन आत्मा, अंतर आत्मा पर भारी पड़ गई। मैं कुटलेहड़ के विधायक तो तबादलों और टेंडर लेने में ही उलझे रहे। खत्म नहीं होगा आरक्षण, राजस्थान में गरजे मोदी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण एवं वोट बैंक की राजनीति करने और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आरक्षण में कमी कर मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास करने का आरोप लगाया। वह पीएम मोदी ने खुले मंच से गारंटी दी कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण न कभी खत्म होगा और न ही धर्म के नाम पर इसे बांटने दिया जाएगा। वह पीएम मोदी टोंक जिले के उनियारा में भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा तुष्टीकरण एवं वोट बैंक की राजनीति करने की रही है और वर्ष 2004 में केंद्र में जब उसकी सरकार बनी तब उसका सबसे पहले काम आंध्र प्रदेश में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में कमी करने का प्रयास था। यह उनका एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे पूरे देश में आजमाना चाह रही थी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 से 2010 के बीच आंध्र प्रदेश में 4 बार मुस्लिम आरक्षण लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण इनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। वर्ष 2011 में इसे पूरे देश में लागू करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि दलितों, पिछड़ों एवं आदिवासियों से आरक्षण छीनकर वोट बैंक की राजनीति के लिए इसे औरों को देने का प्रयास किए गए जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।